दोस्त यदि आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम 2026 में 450 प्लस अंक लाने का, तो दोस्त आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि दोस्त आप जानते हो कि ये जो है ना, ये भी जुलाई चल रहा है। यदि मैं अभी से एक पूरे प्रोसेस से मैं पढ़ाई करूँ, पूरे कह सकते हो कि स्ट्रेटजी से पढ़ाई करूँ, तो मेरे बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस अंक आ सकता है। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है दोस्त। सर यदि मैं आपको बताऊँ ना, तो यहाँ से जो है ना, मैं स्टेट रैंक फर्स्ट दिया हूँ, ठीक ना सर, और डिस्ट्रिक्ट रैंक तो जो है ना 15-20 को दिया हूँ। इसीलिए मेरे ऊपर बिलीव तो कर ही सकते हैं। और आपको जो भी मैं बात बताऊँगा, यहाँ पर मैं कोई फोर्सबाजी नहीं कर रहा हूं सर। जो भी मैं बात बताऊंगा वो बातों को आपको पालन करना होगा, तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं। सर ये जो मैं 450 अंक बता रहा हूं, ये फोर्सबाजी में नहीं बता रहा हूं, ठीक ना। आपको जो मैं बताऊंगा वो काम करने ही होंगे, तभी आपको जो है ना अपने बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस अंक आ सकता है, ठीक ना सर। तो सर देखो, मैं आपको पहले जो भी टिप्स बताऊंगा, जो भी बातें बताऊंगा, उन बातों को बताने से पहले जो है ना, मैं आपको सर जो है ना सर बोनस टिप्स बताना चाहूंगा। यदि मेरी ये बोनस टिप्स को यदि आप फॉलो करेंगे, तभी आप 450 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मैं देखो सर, मैं किस प्रकार से आपको बताना चाहूंगा, पहले मैं बोनस टिप्स बताऊंगा, और बोनस टिप्स को बताने के बाद मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम में 450 अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, धैर्य से देखिएगा, जिससे कि जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 450 अंक आ सकते हैं, ठीक ना सर। तो सर चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। सर यदि मैं आपको बताऊं ना, तो कहते हैं ना कि मंजिल मिले न मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, ठीक ना सर। तो देखो सर, यदि आप चाहते हैं ना कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से 450 अंक प्राप्त करोगे, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, मैं जो है ना, सबसे पहला काम मैं आपको पहले बोनस टिप्स ही बता देता हूं, तब मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में 450 अंक प्राप्त करोगे, ठीक ना सर। जो भी मैं बात आपको बताऊंगा, उन बातों को जो है ना आपको क्या करना होगा, पालन करना होगा। मान कर चलो सर, मैं आपसे जो है ना शपथ खिलाता हूं, ठीक ना सर। जो भी मैं बात बताऊंगा, वो बातों को आपको फॉलो करना होगा। और मैं एक टाइम टेबल बताऊंगा, टाइम टेबल मतलब आप अपने अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, लेकिन मैं एक टाइम टेबल बताऊंगा कि जो भी टाइम टेबल होंगे उनसे ही आपको पढ़ना होगा। और सर आपको क्या करना होगा, और जब जो भी मैं टिप्स बताऊंगा ना, जो भी टिप्स मैं बताऊंगा ना, तो जैसे कि मानकर चलता हूं कि कोई टिप्स बताया कि कोई चैप्टर आपको खत्म कर देना है, वो चैप्टर खत्म करने के बाद आपको क्या करना है, उन चैप्टर जब हमारे खत्म हो जाए, उन चैप्टर के खत्म होने के बाद क्या करना है, उन चैप्टर से 20 को क्वेश्चन लिखना है ऑब्जेक्टिव का, ठीक ना। और जो है ना, कह सकते हो कि 3 को लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, और ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 3 लॉन्ग क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। जो भी मैं बताऊंगा, जैसे कि मानकर चलता हूं, मैं आपको कोई टिप्स बताऊंगा कि ये चैप्टर जो है ना आपको खत्म कर लेना है, खत्म कर लेना है। खत्म करने के बाद यदि आपने वो चैप्टर को खत्म कर लिया ना, तो उस चैप्टर से 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, और इन क्वेश्चन को हम याद कर लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे। ये मेरे बोनस टिप्स हैं सर, तभी आप कह सकते हो कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 450 अंक प्राप्त करेंगे, ठीक ना। मैं ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके बना रहा हूँ, ये फोर्सबाजी यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना सर। इसलिए मेरे छात्र जो है ना, कह सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट रैंक फर्स्ट आते हैं, स्टेट रैंक में आ जाते हैं, ठीक ना सर। और मैं यदि मैं बताऊंगा सर, आपको क्या करना होगा, जो भी मैं बताऊंगा ना, तो आपको जो है ना हफ्ते में क्या, सप्ताह में जो है ना आपको एक सेल्फ टेस्ट जरूर देने होंगे, जो भी मैं बताऊंगा, ठीक ना सर। हफ्ते में सेल्फ टेस्ट देने होंगे, और लास्ट समय जब आएंगे तो आपको जो है ना रिटेन पर काम करना है, राइटिंग मेथड पर काम कर देना होगा। और जो है ना सर, और लास्ट महीना में जो है ना, जैसे कि मान के चलो आपका जो है ना फरवरी में एग्जाम है, फरवरी में एग्जाम होने से एक महीना पहले जो हो, पहले 1 महीना पहले तक में जो है ना, आपको जो भी गैस क्वेश्चन होंगे, गैस पेपर होंगे, उनको 3 बार कम से कम खत्म कर देने होंगे, तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में 450 अंक प्राप्त करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि 450 अंक प्राप्त कैसे करेंगे। ये सभी काम करेंगे, जो भी मैं बात बताऊंगा ना, तो ये सभी काम आपको करने होंगे सर, ठीक ना सर। अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में 450 अंक प्राप्त करेंगे सर, ठीक ना। देखो सर, यदि 450 प्लस लाना चाहते हो ना, तो मैं मानता हूं कि सर ये जुलाई चल रहा है, ठीक ना। यदि आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, मैं मानता हूं कि अभी जुलाई टू अगस्त चल रहा है, ठीक ना। तो अभी क्या करेंगे सर, किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करेंगे, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 450 अंक प्राप्त करेंगे, ठीक ना सर। तो आपको क्या करना होगा सर, जैसे कि अभी आपको क्या टारगेट करना है सर, अभी आपको यही टारगेट करना है सर, क्या अभी आपको यही टारगेट करना है सर, कि अभी आपको जो है ना, कह सकते हो कि सबसे पहले क्या करना है कि इजी प्लस, क्या अभी जो है ना, जैसे जुलाई चल रहा है, तभी आपको जो है इजी प्लस स्कोरिंग चैप्टर को अभी पढ़ना है सर, ठीक ना सर। अभी क्या करना है, इजी प्लस स्कोरिंग सब्जेक्ट को ही अभी पढ़ना है सर, ठीक ना। और क्या करना है, आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मानकर चलता हूं कि ऑल सब्जेक्ट के टॉप 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर को
जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होंगे, स्कोरिंग चैप्टर होंगे, उनको आपको पढ़ना है सर, ठीक ना सर। आपको और क्या करना है, और पढ़ाई करने के बाद क्या करना है सर, पढ़ाई करने के बाद जो है जैसे कि मानकर चलता हूं कि आपने इजी प्लस स्कोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ लिया और सब्जेक्ट के 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे कि हर एक चैप्टर का क्या करेंगे, हर एक चैप्टर का जो है ना, हर एक चैप्टर वाइज तरीके से जो है ना, एक चैप्टर में से 20 को जो है ना 20 को कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे, और जो कह सकते हो कि जो है ना 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे उस चैप्टर में से। इंपॉर्टेंट जो होंगे इनको याद कर लेंगे सर। क्या कर लेंगे, आपको इनको याद कर लेना है, ठीक ना सर। ये काम करेंगे यदि क्या क्या मैंने बताया कि मैंने आपको यही बताया, यदि आप चाहते हैं कि हम 450 स्कोर करें तो आपको क्या करना होगा कि अभी से जो है ना इजी प्लस स्कोरिंग सब्जेक्ट को अभी से पढ़ना होगा। आपको अपना एक बार सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, और कंप्लीट करने के बाद क्या करना होगा कि हर एक सब्जेक्ट में से 20-20 को जो है ना, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट नहीं, हर एक चैप्टर में से 20-20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे, तीन को जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक ना सर। और ये सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम रट लेंगे सर, ठीक ना सर। आपको एक प्रॉपर तरीके से पढ़ना होगा, प्रॉपर तरीके से एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ना होगा। ये जो मैं आपको बताया ना, ये बात इस प्रकार से आप करेंगे, जो भी मैंने बताया मेरे बातों को पालन करेंगे, और जो है ना क्या करेंगे सर, हर एक चैप्टर से जो भी मैंने बताया कि ये सभी काम करने के बाद क्या करेंगे, एक सप्ताह में अपना सेल्फ टेस्ट देने लगेंगे, महीना से पहले जो है ना कह सकते हो कि गैस पेपर को खत्म करेंगे सर। ये काम करेंगे, और लास्ट समय जब भी आएगा, जैसे कि मानकर चलता हूं कि जब भी अक्टूबर तो एग्जाम तक में आप क्या करेंगे, अक्टूबर तो एग्जाम तक में आप क्या करेंगे कि मेरे 3x रिवीजन रूल का फ्लो करेंगे, 3x रिवीजन रूल का फ्लो करेंगे। ये मेरा रूल यही है सर, ये मेरा 3x रिवीजन रूल क्या है सर, जैसे कि मानकर चलता हूं कि कोई भी चैप्टर है, ठीक ना सर, ये चैप्टर में से जैसे मानकर चलता हूं सर कि कोई मैंने टॉपिक पढ़ लिया, ठीक ना सर, क्या कोई टॉपिक पढ़ लिया, वो टॉपिक को हम क्या करेंगे सर, 3x रिवीजन रूल से पढ़ाई करेंगे। किस प्रकार से ये करेंगे, 3x रिवीजन रूल से, जैसे कि मानकर चलता हूं कि कोई टॉपिक को मैंने पढ़ रहा हूं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जैसे हमने पढ़ लिया, इनको 3 बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे, 3 बार पढ़ेंगे और 1 बार लिखेंगे। क्या सर, 3 बार पढ़ेंगे, यदि 1 बार लिखेंगे तो अपने आप जो है ना वो टॉपिक या लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और यदि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा, याद नहीं हो रहा होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो बनाया हूं, वहां पर क्लिक कर दीजिएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, और आसानी से आप लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, ठीक ना सर। ये तो अलग बात जाती है। तो यदि मैंने क्या बताया सर, यदि आप चाहते हैं ना कि आप अपने बोर्ड एग्जाम यदि आप चाहते हैं 450 स्कोर करें, तो आपको मैंने क्या क्या बता दिया था, मैंने बताया क्या था, मैंने बताया सर कि आपको इजी प्लस स्कोरिंग चैप्टर को पढ़ना होगा, और साथ ही साथ आपने कह सकते हो कि सिलेबस को तो जरूर कंप्लीट कर लेना होगा। सिलेबस को जब तक कंप्लीट नहीं करोगे तो 450 का सपना तो मर जाएगा। लेकिन और क्या, और आपको क्या करना है कि ऑल मतलब कह सकते हो कि चैप्टर वाइज तरीके से ऑल चैप्टर से क्या करना है कि 20-20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है, 3-3 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है, और ये सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है। ये मैं कह रहा हूँ जुलाई टू अगस्त तक में ये जो है ना ये सभी काम कर लेने हैं, क्या कह सकते हो कि अक्टूबर तक कर लेने हैं। और अक्टूबर से आपको मेरे 3x रिवीजन रूल का फॉलो करना है, और ये रूल के फॉलो करके जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम में 450 स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्त यदि आप चाहते हैं कि आप अपने भी बोर्ड एग्जाम में 450 स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको ये सभी काम जरूर से जरूर करने होंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि यूं ही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, उसका भी जल निकलेगा, ठीक ना सर। तो दोस्त यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा ना, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आप ये जरूर बताइएगा कि आपको आपके वीडियो में जो है कौन से पार्ट्स बेस्ट लगे और कौन कौन से, और आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं उन टॉपिक पर वीडियो बनाने का काम करूं। तो दोस्त यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार सर।